हाय अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली इस वीडियो में जो डिस्कशन है ये मैं कोई प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना रहा, ये जस्ट मेरी दरअसल आपसे गपशप है। और मैंने ये देखा कि अभी बहुत सारे लोग यंग लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं। किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने एफएससी किया और कुछ 2-3 साल से मतलब फ्री हैं। तो हर बंदे की एक जबीली कोशिश हो रही है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करे, लेकिन उनको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने ये देखा पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि हमारे यूथ को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गया है। शॉर्टकट के चक्कर में इसने कहीं इंटरनेट पे सुन लिया, कहीं फेसबुक पे देख लिया कि जनाब यूट्यूब से बड़े पैसे कमाए जाते हैं, चलो यूट्यूब करते हैं। वो कुछ दिन करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं आता, वो छोड़ देते हैं। फिर पता चला टिकटॉकर बड़ा पैसा कमाते हैं जी, वो टिकटॉक के पीछे पड़ गए। और टिकटॉक में मैंने देखा, अब जिस बंदे को उठा के देख लो स्लो मोशन में वीडियोज़ बना रहा है, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं भाई। और जितने स्लो मोशन से आप वीडियोज़ बना रहे हो ना, इतने स्लो मोशन से अगर बैठ के ज़िंदगी को प्लान करो ना, तो ज़िंदगी खुद ब खुद आपको लेके चलेगी। जैसे जैसे समुंदर में या समुंदर की लहरों के ऊपर कश्ती में बैठे हुए आराम से आप जूस पी रहे हैं, वो खुद चलती जा रही है। तो ज़िंदगी ऐसे चल सकती है अगर उसको प्लान किया जाए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम प्लान नहीं करते, हम दूर अंदेशी की तरफ जाते ही नहीं हैं, हम लॉन्ग टर्म को देखते ही नहीं हैं। हमें तो बस फ़ौरन कुछ ना कुछ चाहिए, फ़ौरन कुछ ना कुछ। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि फिर सुनते हैं फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग और ये वो, किसी को प्रैक्टिकल को काम बोल दो ना, उसको मौत पड़ जाती है। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि मैं आपके साथ चंद चीज़ें जो हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में फेस की, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में पाँव रखेंगे या रख चुके होंगे 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको जो लान तान बर्दाश्त करनी पड़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। 90% लोग, 90% ऑफ यूथ जो है वो भाग जाती है, क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकती, लोगों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो अपना काम जो कल उसको मिलियनेयर बिलियनेयर बनाने वाला है, वो सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग उन पे बातें कसते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो एज है ना, जो इनिशियल स्टेजेस हैं आपकी, इसमें जितना फेल हो सकता है ना, जानबूझ के फेल हो, जानबूझ के हों। नंबर 1, इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, एक तो आपका फेलियर से झाका लाया जाएगा, वो जिसे कहते हैं ना झाका लाया गया, वो झाका सा ले जाएगा। आप देखोगे कि जिस फेलियर से आप डर रहे थे वो कोई बला नहीं है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि आप फेल हुए हो तो आपने देख लिया, फिर भी जिंदा हूं, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। और दूसरी बड़ी बात क्या होगी कि आप स्मार्टली मैच्योर्ड होते जाओगे फेलियर से, क्योंकि जो इंसान फेलियर से सीखता है वो सक्सेस से नहीं सीख सकता। अब दिमागी तौर पे इतने स्मार्ट होते जाओगे कि अब अगली दफ़ा गलती को वो गुंजाइश नहीं दोगे, आप बिल्कुल वो गलती दोबारा रिपीट ही नहीं करोगे जिसकी वजह से आप फेल हुए थे प्रीवियसली। सो इस एज में अगर जितनी गलतियां, जितनी, मैं तो कहता हूं कि जब मैं कोई काम शुरू करता हूं मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं लॉट ऑफ आप ये कि फेलियर्स का मुंह देखूं उसमें, कि मैं देखूं कि फेलियर इसमें किस किस तरीके से आ सकता है। फिर क्या होगा कि उसके बाद जब आप एक नाम गेन कर लेंगे ना, फिर आपकी शिकस्त जो है वो आपके लिए बहुत पेनफुल होगी। जब आपका बड़ा नाम बन जाएगा ना, फिर आपकी जो हार होगी वो बहुत मुश्किल होगी। शुरू में भाई डेली हारो, डेली नहीं, हर घंटे बाद हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों की बातें, लोग एंड रिजल्ट देखते हैं, एंड रिजल्ट देखते हैं। मैं आपको रियली बता रहा हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्ती तौर पे कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ आपके मुखालिफ होंगे। तो अगर फर्ज किए कुछ मुखालिफ की बातें आपको तंग करती हैं, तो जो साथ खड़े हैं उनको देख लो, मोटिवेट हो जाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप ये कहो कि आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। आने वाला टाइम, आप इतने क्लियर हो आने वाले टाइम के बारे में कि आपके ऊपर की गई बातें और आपके रास्ते में अटकाए गए रोड़े जो हैं वो आप पे असर ही ना रखें। जिस दिन आप इस मामले में बेअसर हो गए, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर 40 साल तक, 40 साल में से 39 साल आप मुसलसल फेल होते रहे, डेली बेसिस पे हर घंटे बाद फेल हो रहे हैं, हर काम में फेल हो रहे हैं, और 40वां साल जब आया तो आपने एक सक्सेस गेन करनी। लोग वो
39 साल की आपकी जो फेलियर है उसको स्टोरी बना लेंगे अपनी मोटिवेशन के लिए। देखो ऐसे भी फेल हुआ, ऐसे भी फेल हुआ, इससे भी फेल हुआ, इससे भी फेल हुआ, और आखिर में ये देखो ये कामयाब हो गया। वो स्टोरी बना लेंगे बच्चों को सुनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि एडिसन अगर पहली दफा बल्ब बना मारता ना तो हमारे लिए मोटिवेशन नहीं थे। उसने 999 तजर्बे करने के बाद जब बल्ब बनाया तो हमारे लिए मोटिवेशन है। वाह, महमूद गजनवी 17 हमले करता है, अगर वो एक हमला करता ना तो हमारे लिए मोटिवेशन नहीं थी। यू गॉट माय पॉइंट। हमारे नबी, उन्होंने 23 साल मेहनत की, पहली अटेम्प्ट में पहले साल में सारा इस्लाम फैला जाते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन नहीं थी। सो हमेशा मोटिवेशन टफ सिचुएशन से आती है। जितना आप टफ बर्दाश्त करोगे लोग आपका नाम लेके मोटिवेट होंगे। जैसे आज हम फर्ज किया कोई नाम लेते हैं ना, एवं जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। आजकल के यूथ के सामने तो एर्तुगरुल का नाम लो तो एवं ही उनके जिस्म में ना बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं। क्या वजह है? ये वो कैरेक्टर है जो मुख्तलिफ किस्म के फेलियर्स और स्ट्रगल से भरा होता है। तो जो स्ट्रगल इस लाइफ टाइम में आप कर सकते हो, इस यंग एज में कर सकते हो, इनिशियल स्टेज पे करते हो, कर गुजरो। लोग जो कहते हैं, देखें मैंने आज से कुछ अर्सा पहले लिखा था, मैंने कहा कि बात करने और बकवास करने में फर्क सिर्फ दलील का होता है। तो जो लोग बातें कर रहे हैं ना उनसे दलील मांगो, ना दे सके तो समझ जाओ बकवास कर रहे हैं। अगर दलील दे जाए तो फिर अपनी इस्लाह कर लो, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो भाई। ये लोग इन्होंने बातें करनी है। कल आप आबे जमजम से भी नहा के आ गए, इन्होंने फिर भी गलती निकालनी है। सो आप क्यों अपना काम उन लोगों की वजह से छोड़ देते हो जो फर्ज किया आपके ऊपर बातें कसते हैं, या वो, इसका मतलब ये है कि वो आपसे पावरफुल शख्स हुआ जिसके अल्फाज आपका अमल रोक देते हैं। क्या कमाल की बात है, क्या बेवकूफ बात है कि किसी के अल्फाज आपकी वर्किंग स्ट्रेटजीज, आपके काम को रोक देते, आपके अमल को रोक दे। इसका मतलब है आप इंतहाई कमजोर इंसान हो। इमोशनल अटैचमेंट्स के साथ ना जियो, इमोशन से हटके जियो। अच्छी बात कोई करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पे बेअसर हो, और इसी तरीके से तनकीद भी आप पे बेअसर हो। तो आप देखें आप लाइफ में कैसे कदम बढ़ाते हैं। आज आप जितना मर्जी है वो गालियां देते रहें, जो कामयाब लोग हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है भाई? सेम इसी वो स्ट्रेटजीज तो अपना लो। लोग कहते हैं ये करो, लोग कहते हैं वो करो, लोग कहते हैं वो करो, उन्हें कहो भाई इतना ही ज़रूरी काम है, खुद कर लो जाके। मैं वो करूँगा जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, जो मेरी लाइफ के लिए बेटर है, जो मेरी प्लान के मुताबिक है। अगर मुझे कोई काम करने का बोल रहे हो तो जाओ पहले मेरे सामने प्लान लेके आओ। प्लान किसी के पास नहीं होता, बेढंगी लाइफ गुजारते हैं भाई। हाँ, और एक बात आपने सुनी होगी कि इंसान का कद जितना ऊंचा, या इंसान जितनी ऊंचाई पे जाता जाता है, इतनी दूर देखने की सलाहियत पैदा हो जाती है। जिंदगी इसके बिल्कुल उल्टा है। इंसान जितना गहरा होता जाता है अपने आप में, इतना दूर देखना शुरू कर देता है जिंदगी में। तो सबसे पहले अंदर गहराई में जाओ, हर चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे देखो। आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, ये जो लोगों की बातें उनके मुंह की फुकार है, वो करने के बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक किसी ने आपके बारे में ये कह दिया, आपसे ये होगा ही नहीं, आपकी जिंदगी में बौछार आ गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। वो जाने के बाद फिर जाके बेगम की सुनेगा, दो बातें लोग उसे लान तान कर रहे होंगे वही सुन लेगा, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है। तो दो बातें उसने भी सुना दी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बौछार आ गया, आपके सामने रुकावटें खड़ी हो गई, दीवारें खड़ी हो गई। ओ तेरी खैर, उसने ऐसी कैसी बात कर दी। जब आप बेअसर होंगे आप चलते रहेंगे। जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन आप एक बात देखेंगे गौर से, आपके रिश्तेदार आपके नाम से अपना तारुफ जोड़ेंगे। हाँ वो फलां, हाँ वो मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरे कज़न का बेटा है, वो हाँ वो मेरा नाम फलां है और फलां को तो जानते होंगे, हाँ जी वो मैं उसका कज़न हूँ। आपके नाम के साथ अपना तारुफ जोड़ेंगे। लेकिन तारुफ तक जोड़ने के लिए मैंने कहा ना कि आपको बहुत स्ट्रगल चाहिए। उस स्ट्रगल का हौसला पैदा, अच्छा ज़िंदगी वैसे भी गुजारनी है, झंड में भी ज़िंदगी गुजारनी है और स्ट्रगल में भी लाइफ गुजारनी है। झंड में गुजारेंगे तो ज़िंदगी आपको अपने हिसाब से पीसेगी, और अगर आप ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं तो अपना आप ज़िंदगी के हवाले करके पहले तू पीस, फिर मैं तुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगा। अब देखना ज़िंदगी ये सौदा फ़ौरन कर लेती है कि ठीक है मैंने रगड़ा तो देना है, अब अगर तू खुशी खुशी दे देता है वेरी गुड, नहीं तो मैं खुद तुझे रगड़ा लगा लूँगी। तो खुशी खुशी उसको पेश करो ना अपने आप को, ताकि मेंटली स्मार्ट हो जाओ, ना कि कल मेंटली दिमाग खो बैठो। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले लिखा
कि पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए सुकून की ही कुर्बानी देनी पड़ती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये कुर्बानी आप जवानी में देते हैं या बुढ़ापे में। कुछ लोग ज़िंदगी जवानी बड़ी सुकून से गुजारते हैं, घूमना फिरना, चिल, पार्टी, ये ड्रिंक, हुक्का। लड़की, क्या बात कर रहे हो भाई, इसमें ज़िंदगी गुजारोगे ना, फिर आपको कुछ बूढ़े, आपके कुछ लोग, जब आप बूढ़े होंगे एक जगह पे किनारे पे कहीं पे सड़क पे बैठे होंगे, लोग आपकी तस्वीरें खींच के ऊपर पोस्ट पे लिखेंगे, कुछ लोगों से बिला वजह भी चीज़ें ले लिया करो, ये बेचारे घर से बहुत मजबूर होते हैं। जबकि आपको पता होगा कि जवानी झंड में गुजारी थी इसलिए मजबूर हूँ, बुढ़ापा पे तो करना है, पे प्राइस तो पे करनी है भाई। ज़िंदगी ऐसे थोड़ी ना, अगर जवानी में सुकून किया तो उसका कीमत नहीं पे करोगे, ज़िंदगी करोगे। ये ज़िंदगी बड़ा मज़े का उधार भी कर लेती है। वो कहती है ठीक है, मैं पहले आपको सुकून दे देती हूँ और फिर बाद में हिसाब ले लूँगी, या पहले हिसाब दे दो बाद में सुकून ले लेना। कुछ लोग देखे होंगे बेहतरीन बैठे होते हैं, सुकून मज़े मार रहे होते हैं, उन्होंने जवानी में बड़ी स्ट्रगल काटी होती है। सो ज़िंदगी में स्ट्रगल काटो अभी से, खाना पीना वो झंड में भी होगा, और जब ज़िंदगी को आप जी रहे होंगे तो खाना पीना चलता रहेगा, नॉट एन इशू। मेरी बातें मुझे पता है कुछ लोगों के ऊपर, वो किसी ने मुझे कहा कि फ़लाँ तुम्हारी तहरीर नहीं पढ़ता, मैंने कहा मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो तहरीर को पढ़े या ना पढ़े मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर जो जज्बात आते हैं मैं उनको ज़ुबान देने की कोशिश करता हूँ और उससे वीडियो बना लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।